बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह आपको खैर व आफ़ियत से रखे। नाज़रीन इकराम, मुहर्रम का महीना इस्लामी तक़वीम का पहला महीना है जो अज़मत व एहतराम में बहुत सारी नौइयतों से दीगर महीनों पर फ़ौक़ियत व बरतरी रखता है। इस महीने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पर इस महीने को फजीलत अता फरमाई है। इस महीने का एक ख़ास अमल जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी मदद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं, परेशानियों से निजात अता फरमा देते हैं, मुसीबतों से निकाल लेते हैं और मसाइल को हल फरमा देते हैं। इस अमल का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। नाज़रीन इकराम, माह मुहर्रम में अल्लाह ताला की तजल्लियात का बंदों की तरफ खुसूसी इजलाल होता है। इसलिए हमें हुक्म है कि हम इस माह में हक़ ताला की अज़मत का इजहार इस तौर पर करें जिस तरह जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया है। इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत में भी ये महीना इन 4 महीनों में शुमार होता था जिनके एहतराम की वजह से मुशरिकीन अरब अपनी खाना जंगी बंद कर दिया करते थे। इस माह की हुर्मत व अज़मत ज़माना कदीम से चली आ रही है। मुहर्रमुल हराम एक ऐसा महीना है कि रमज़ानुल मुबारक जैसे बाबरकत मुक़द्दस महीने के बाद इसी महीने का दर्जा है। इसी महीने की 10वीं तारीख को अब्बुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा शर्फ़ कबूलियत से मुशर्रफ हुई। लिहाजा मुहर्रम में किसी भी वक्त खड़े होकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। इसकी मदद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क़ के तमाम मसाइल को हल फरमा देंगे, परेशानियों से निजात अता फरमा देंगे, मुसीबतों से निकाल लेंगे और तमाम किस्म के झगड़ों से निजात अता फरमा देंगे। इसी तरह इंसान पर जब भी कोई मुश्किल पेश आए, इसे चाहिए कि वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें। इसकी मदद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। इसी तरह इसकी फजीलत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी इंसान का बेटा फौत हो जाता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज़ कर ली। फरिश्ते कहते हैं, हाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क्या उसके दिल के मेवा को भी कब्ज़ कर लिया? फरिश्ते कहते हैं, हाँ। अल्लाह ताला पूछते हैं, इस पर मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं, उसने आपकी हम्द बयान की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और इसका नाम बैतुल हम्द रखो। इसके अलावा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि इसकी फजीलत से अल्लाह ताला इससे बेहतर बदल अता फरमा देते हैं। इस हवाले से रिवायात में हज़रत उम्मे सलमा का वाक़या भी बड़ा मशहूर है, जिनको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने की बदौलत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हुआ था। याद रहे कि इस माह मुहर्रम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान से महफूज होकर कोहे जूदी पर ठहरी। मुहर्रमुल हराम के महीना में सैयदुल मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम अमीन रसूल के पास तशरीफ़ लाए। इसी माह की 10वीं तारीख को आसमान से पहली बार बारिश ज़मीन पर हुई। इसी महीना में खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद के दहकते हुए शोलों को गुलजार बना दिया गया। इसी महीना में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकाले गए। इसी महीना के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम ने फ़िरौन के जुल्म सितम से निजात पाई और फ़िरौन को दरियाए नील में गर्क कर दिया। और ये तमाम वाक़यात 10 मुहर्रमुल हराम को पेश आए। इसके शुक्रिया में मूसा अलैहिस्सलाम ने 10वीं तारीख को रोज़ा रखा। मुहर्रम ही की 10वीं तारीख को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत उज़्मा का अलमनाक वाक़या पेश आया। इसी महीना की 10वीं तारीख यौम आशूरा कहलाती है। इसी तारीख को क़यामत आएगी। शरीयत इस्लामिया ने इस दिन के लिए यह भी तालीम दी है कि अपने अहल व अयाल पर खाने पीने की फरागी और वुसअत करना अच्छा है। इसी पर तमाम साल फरागी रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, क्योंकि इस रोज़ रहमतों की बारिश होती है। इसी महीना में इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया।
इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए, इसलिए भी इस तारीख को आशूरा कहा जाता है। इस तारीख में शहीद करबला ने नए मिशन और नए पैगाम की निशानदेही की, जोश आफरीनी और शुजात आमोजी की आला यादगार कायम की। वाक़या करबला का मकसद इस कानून की हिमायत और हिफाजत करना था जो खुदावंदे कुद्दूस की तरफ हुकूमत के लिए ज़रूरी था। वाक़या करबला इस्लामी तारीख का अहम तरीन वाक़या है जो 61 हिजरी में इस वक्त पेश आया जब जुल्म सितम का हर तरफ दौर दौरा था। इस्लाम और मुसलमानों की तकदीर तहिए मग्ज़ और अयाश हुक्मरानों के हाथों में खिलौना बनी हुई थी। मुजाहिदीन इस्लाम का एक छोटा सा गिरोह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में निकला, जिन्होंने मुफाद परस्ती, खुद पसंदी और इंसानियत दुश्मन तौर तरीकों के खिलाफ आज़ादी का परचम बुलंद किया और हुकूमत यजीद के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज किया। दुनिया को कोई इनकलाब इतनी मुख्तसर जमात और दुनिया के अहम तरीन मुकामात से इतनी दूर ज़मीन पर रूनुमा नहीं हुआ, और फिर इतनी वुसअत, इतना फैलाव, इतना ज़्यादा असर और इतना अज़ीमुश्शान पैगाम दुनिया के किसी और वाक़े से नूए इंसानी को नहीं मिलता। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस माह की बरकतें और रहमतें समेटने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त अहबाब की भी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।